एंड कभी कभी होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं चल रहे हैं, कहीं वॉक कर रहे हैं और कोई चीज़ हमें दिख जाए एंड उसको देख के हम खुद के मन में ही बोलते कि नहीं यार, कि आई वॉन्ट दिस, इससे नीचे तो नहीं, इससे नीचे तो नहीं, ये चाहिए मुझे अपनी लाइफ से। मन में ये चल रहा होगा कि क्या सही में वो चीज़ है ऐसी जिससे हम सब कुछ अपना, जो भी हमने सोचा है, जो सिर्फ सपनों में सोचा है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं, वो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल, बहुत इजीली। और बोला, जमीन से लेके आसमान तुम्हारा, जमीन से लेके आसमान तुम्हारा, जो चाहते हो वो करो, जो बनना है वो बनो, जो हासिल करना चाहते हो वो करो, एंड do whatever you want to do, man. But I am here because I know I am nothing today, but I am something in the future, so that I can rule this whole world. And I know this, I will rule this whole world. I have that guts, I have that experience. हाय सभी को मेरा राधे राधे। Welcome to the Voice of Gaurav. Guys, if I'm saying to you that आपके पास एक वो चीज़ है जिससे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो सिर्फ आपने सपनों में सोचा हो, या ऐसा लगाओ कि यार लाइफ से ये तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट, ये चाहिए। सपने हो, गोल हो, कुछ भी जो आपने सोचा हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो या आप ही सोचना शुरू किया हो कि ये चाहिए मुझे। एंड कभी कभी होता है ना कि हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं चल रहे हैं, कहीं वॉक कर रहे हैं और कोई चीज़ हमें दिख जाए एंड उसको देख के हम खुद के मन में ही बोलते कि नहीं यार, कि आई वॉन्ट दिस, इससे नीचे तो नहीं, इससे नीचे तो नहीं, ये चाहिए मुझे अपनी लाइफ से। और मैं आपको बोलूँ कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, जो सारे सपने आपके, सारे गोल्स आपके, सारे ड्रीम्स आपके, वो सब कुछ पूरा कर सकती है। और बहुत इजीली आप उन चीज़ों को ले सकते हो, बहुत इजीली आप उन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हो। इंटरेस्टिंग ना? आई नो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मन में यही चल रहा होगा कि क्या सही में वो चीज़ है ऐसी जिससे हम सब कुछ अपना, जो भी हमने सोचा है, जो सिर्फ सपनों में सोचा है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं, वो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल, बहुत इजीली। सिंपली समझाता हूँ। भगवान ने इंसान को बनाया, उसमें सोचने और समझने की स्थिति डाली, शक्ति डाली, और उसे दिमाग दिया और बोला, ज़मीन से लेके आसमान तुम्हारा, ज़मीन से लेके आसमान तुम्हारा, जो चाहते हो वो करो, जो बनना है वो बनो, जो हासिल करना चाहते हो वो करो, एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मैन। पूरा ज़मीन से लेके आसमान तुम्हारा है। बट गॉड नोज दिस एज वेल, कि इफ समवन नोज दिस थ्योरी, ही और शी विल अचीव एवरीथिंग दे वांट। कुछ भी हासिल करा जा सकता है अगर ये थ्योरी कोई जान गया तो। बट एट द सेम पॉइंट गॉड नोज आल्सो के हर कोई तो ये नहीं कर पाएगा, हर किसी की तो बस की बात है ही नहीं, कर ही नहीं सकता। 100 में से कोई 10% लोग ऐसे होंगे जो ये कर जाएंगे। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल, द बेस्ट 3 examples which I am giving you. First example of Stephen Hawkins, the one of the best example. शरीर पूरा ख़राब है इस आदमी का, पैरालाइज्ड है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, यहाँ तक कि खुद का काम तक भी नहीं कर सकता। मतलब ख़त्म। इस सिचुएशन में आदमी है तो वो यही सोचेगा कि मेरे दिन कैसे जल्द से जल्द निकले तो मैं इस धरती से जाऊँ यहाँ से, क्योंकि काम का ही नहीं है ना, आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। बट स्टेफन हॉकिंस के केस में ये बिल्कुल नहीं था। मतलब स्टेफन हॉकिंस का पूरा शरीर खराब था, हाथ पैर नहीं चलते थे, बोल नहीं सकते थे, कुछ नहीं, लेकिन स्टेफन हॉकिंस का दिमाग चलता था, दिमाग में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सी वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट हुए वो।
And despite his devastating physical condition, his brain and mental capacity remained incredibly sharp. Incredibly sharp. It means he continued his groundbreaking work, like theoretical physics, and including the research on black holes as well. मतलब साइंटिस्ट का सोचने का तरीका ही बदल दिया था उस आदमी ने, जो इस कंडीशन में रह के है। आप सोच भी सकते हो कि इस कंडीशन में वो वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट बना। क्यों? द पावर ऑफ माइंड। जो चीज़ में आप बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, द पावर ऑफ माइंड, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सेकंड एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर। वन ऑफ द मैच विद ऑस्ट्रेलिया, एंड वो उस मैच में मन बना के आए थे कि ऑस्ट्रेलिया तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तुम 11, मैं अकेला, तुम मुझे आउट नहीं कर पाओगे। एंड सोचो उस आदमी ने जब ये बोला होगा तो उसने अपने मेंटली कितना स्ट्रांग रहा होगा, कितनी मेहनत की होगी, अपने माइंड पे कितना वर्क किया होगा। लिट ध्यान में रखना, सब कुछ खेल यहीं का है, यहीं से सब कुछ खेल हो रहा है। सोचो उस आदमी ने कितना अपने माइंड को स्ट्रांग किया होगा, कितना पेशेंस रखा होगा, किस तरीके से किया तैयार किया होगा कि अब उसने स्टेटमेंट दे दी है और अब उसे वो पूरा करना है किसी भी हाल में। एंड गेस व्हाट, ही बैट्स 436 डिलीवरीज। 600 से ज़्यादा मिनट्स वो आदमी बैटिंग किए जा रहा है। इट मीन्स 10 घंटे से ज़्यादा वो आदमी बैटिंग किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। सब तौर तरीके आजमा लिए ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन नहीं हो रहा आउट। एंड ही रन्स 241 रन्स, नॉट आउट। नॉट आउट, नॉट आउट रहा है वो आदमी, अपनी स्टेटमेंट पे खरा उतरा है वो आदमी। नहीं हुआ वो उन 11 जनों से आउट। क्या मैटर कर रहा है यहाँ पे, क्या सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे सीखने को है, वो ये कि अब माइंड उन्हें नहीं चला रहा है, अब माइंड को सचिन तेंदुलकर चला रहा है, माइंड को तैयार कर रहा है, माइंड को बोल रहा है कि नहीं, आई विल रूल ऑन यू, नॉट यू। एंड द थर्ड एग्जाम्पल, माई मोस्ट फेवरेट, मतलब इस नाम से मुझे अलग ही प्यार है, इस नाम की वजह से ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ, इस नाम की वजह से मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, इस नाम से मुझे शक्ति आती है, इस नाम से ही मेरे दिमाग की शक्ति आती है, और इस नाम से मुझे मार्गदर्शन मिलता है अपने रास्ते बना के, कैसे क्या, किधर क्या दिमाग लगाना है, क्या करना है, वो सब इस नाम की वजह से ही है। मेरे जीवन का सबसे सुंदर पार्ट है और वह है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण, ओ हो, क्या नाम है गाइस, क्या नाम है। सी, कृष्ण महान इसलिए है, कृष्ण महान इसलिए है कि वो दोनों किनारों पे खेलना जानते हैं, दोनों किनारों पे खेलना जानते हैं वो। लाइक जैसे अगर बुद्ध के पास किसी स्त्री को भेज दिया जाए और वो स्त्री बुद्ध को जाके ये कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, तो बुद्ध ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो तो भाग जाएंगे वहाँ से। वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो होता ही नहीं है। बट एट द सेम पॉइंट अगर वो स्त्री कृष्ण के पास चली जाए तो कृष्ण कहेंगे कि प्रेम से अच्छी चीज़ तो कोई होती ही नहीं है, प्रेम से अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं, सबको करना चाहिए। लेकिन एट द सेम पॉइंट वो इंसान पिसलेगा भी नहीं, राइट? मतलब क्या कैरेक्टर है, अप्रोच ही अलग है लाइफ का, कंसेप्ट ही अलग है उस आदमी का। इनक्रेडिबल भाई। एंड इससे हमें यही सीखने को मिल रहा है कि जिसकी इंद्रियां, जिसके सेंसेस, जिसका मन उसके वश में है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और आगे तक रहेगा, आगे तक रहेगा। जिस दिन आप अपने मन को चलाने लग जाएंगे अपने हिसाब से, जिस दिन आप अपने मन को बोलने लग जाएंगे कि नो, आई विल रूल ऑन यू नाउ, नॉट यू, एंड लिटरली नो वन इन दिस यूनिवर्स हु हैव गट्स टू बीट यू। कोई हरा ही नहीं सकता आपको अगर आपकी स्थिति आ गई है। बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी,
हर एक वो अच्छी चीज़ गंवानी पड़ेगी जिसको जो आपको लगता है कि बहुत सुकून देती है आपको, बट वो है नहीं, राइट? कोई हरा ही नहीं सकता आपको अगर आपकी स्थिति आ जाएगी। आप अगर आप अपनी माइंड की पावर को जान गए तो नो वन कैन बीट यू। एंड देर इज़ वन क्वेश्चन गाइज, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, मतलब कैसी लाइफ जी रहे हैं आप? आपका जो मन करा रहा है वो आप कर रहे हैं, जो मन बोल रहा है वैसा वैसा आप किए जा रहे हैं, जैसी इंद्रियां आपकी चला रही है वो आप करे जा रहे हैं, जैसे सेंसेस आपको चला रहे हैं वो आप करे जा रहे हैं। क्या इतने कमज़ोर हो गए हो आप, इतने कमज़ोर हो गए हो कि कुछ भी आया कर लिया? गलत सही का तो समझ ही नहीं फिर अब हम में। विदाउट एनी सिंगल थॉट वी आर डूइंग इन द फ्लो। अंदर से खोखले होते जा रहे हो और पता भी नहीं लग रहा है, अंदर से खोखले होते जा रहे हो। मतलब मन हमेशा आपको गलत चीज़ ही बताया गया है, सुन लो और समझ लो। मन आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं बताने वाला अगर आपके तरीके से चल रहा है तो। मन ने कहा गर्लफ्रेंड से मिलना है, मिल लिए। मन ने कहा अल्कोहल कंज्यूम करनी है, कर ली। मन ने कहा स्मोकिंग करनी है, कर ली। मन ने कहा दोस्तों के साथ नाइट नाइट आउट पे जाना है, चले गए। मतलब कोई कॉन्सिक्वेंस तो देख ही नहीं रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। चाहे वो आदमी 2 मिनट अपनी माँ बाप के साथ बैठा ना हो घर में, लेकिन नाइट आउट पे जाना है, क्यों? क्योंकि मन उसके साथ है, मन को अच्छा लग रहा है तो करवा रहा है उससे। मतलब मन ये क्यों नहीं कहता कि थोड़ा बहुत टाइम अपने माता पिता के साथ बैठ बैठ लिया जाए जिनकी उम्र निकली जा रही है? एंड मन ये क्यों नहीं कहता कि अपनी उन स्किल्स पे काम किया जाए 1 डेढ़ 2 घंटा बैठ के, कि जो आपको पूरी ज़िंदगी भर आपके काम आए, आपका काम बनाए, आपका नाम बनाए, है ना? वो तो नहीं कहता मन। आपका मन ये क्यों नहीं कहता कि बुक्स रीड करी जाए, भगवत गीता पढ़ी जाए, जिसमें इस पूरे संसार का संपूर्ण ज्ञान लिखा है, संपूर्ण समाधान लिखा हुआ है? क्यों नहीं पढ़ रहे हम वो चीज़ें? एंड यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के थ्रू आई एम गिविंग ए एग्जाम्पल, गौरव सिंह गिविंग ए वन चैलेंज, नॉट एग्जाम्पल, आई एम गिविंग ए वन चैलेंज। लाइक इफ़ आई एम सेइंग टू दैट गो विद योर फ्रेंड्स 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए मैं आपको पूरा दिन देता हूँ। 24 घंटे आप अपने दोस्तों के साथ रहो, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, अपना टाइम पास करो, कुछ भी करो, 24 घंटे रहो। आप ये फील करोगे, आप ये देखोगे कि आपका टाइम इतनी जल्दी निकल गया कि आपको पता भी नहीं लगा कि कितना टाइम वेस्ट किया है। पूरे 24 घंटे वेस्ट, ठीक है? आपका पूरा टाइम निकल गया है 24 घंटे, और लेकिन आपको मज़े भी आ गए, आपको पता नहीं लगा कि कैसे टाइम निकल गया, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, इफ़ आई एम सेइंग टू यू कि आप सिर्फ 5 मिनट, रिमेंबर मैंने एक दिन आपको 24 घंटे दिए हैं दोस्तों के लिए, और दूसरे दिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 मिनट, या तो कोई मंदिर जाओ, या घर में आप सबके मंदिर होते हैं वहाँ बैठो, और मंदिर में जाके 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करो। 5 मिनट बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट ध्यान करो। आई एम चैलेंजिंग यू, 2 मिनट से ज़्यादा आप बैठ नहीं पाओगे, 2 मिनट से ज़्यादा आप बैठ ही नहीं पाओगे। आपके अंदर से एनजाइटी होने लगेगी, एनजाइटी फील होने लगेगा कि यार क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यों बैठा हूँ मैं, उठ, यहाँ से उठो। आपकी आंखें अपने आप खुलने लगेंगी, फोर्स करेगी कोई चीज़ आपको अंदर से कि खोल इन आँखों को और बाहर चल। ये चीज़ होने लगेगी आपको, क्यों? अभ्यास ही नहीं है आपको, प्रैक्टिस ही नहीं है उन चीज़ों की, क्योंकि मन को आप इतना पावरफुल बना चुके हो गलत चीज़ों के लिए कि वो अच्छी चीज़ों पे ध्यान दे ही नहीं सकता। एंड वॉट एवर यू आर करंटली इन द सिचुएशंस, ओनली यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कोई भी दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी किसी भी सिचुएशन का। अगर आप कुछ अच्छा करें तो अच्छी चीज़ भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही तो उसकी भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और नहीं है। क्योंकि आपका दोस्त और आपका दुश्मन एक ही जगह बैठा है, और वो है आपके अंदर। ये आपका मन आपका दोस्त भी है और आपका दुश्मन भी है, ये सब कुछ करा सकता है आपके लिए और यही करवा रहा है। इसको पहचानो। बट द मेन फैक्टर इज दैट रिकॉग्नाइज द ट्रुथ। ट्रुथ को पहचानो।
this is the very important what I'm explaining to you guys. Remember this, and it will work on your whole life if you understand this. Because when you know the truth, then you don't want enough time to delete those fictional things or delete those false things. When you already realize that what is correct or what is not, no matter how old your habit is. मतलब जब आप देखने लगोगे कि सत्य क्या है, जब आप समझने लगोगे कि सत्य क्या है, सही चीज़ क्या है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपनी आदतें को बदलने में। मतलब आपको जब पता लग गया है, किसी ने आपको लिख के बता दिया है कि 2 और 2 4 ही होते हैं, तब आप विश्वास करोगे। चाहे आपको अपना पुराना अभ्यास, अपनी पुरानी प्रैक्टिस आपकी चाहे 2 और 2 5 की ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप देखने लग गए हो, जब आप सत्य को स्वीकार करने लग गए हो, जब आप एग्री करने लगे हो, तो 2 और 2 4 ही होता है। अब चाहे ओल्ड हैबिट कितनी भी हो, आपको वो छोड़नी पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी, राइट? And I like this about the truth, that it is unbelievable. Why? Because हमने false things पे, असत्य पे इतने टाइम तक, इतने लंबे समय तक विश्वास किया है कि हम वो चीज़ देख ही नहीं पाते हैं। प्रैक्टिस ही उसकी रही ना हमारी, में रह चुका है। वो अंधेरे से उसका अभ्यास है, वो अंधेरे से उसकी प्रैक्टिस बन चुकी है कि वो अंधेरा उसको प्यारा लगने लगा है, जो कि इसके लिए सही नहीं है, राइट? तो ऐसे ही ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि जिससे मैं आपको समझा सकूं कि ऐसे ही आप अंधेरे में हो, मन के अंधेरे में हो, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपको बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बांध रखा है जिसने, अंडरस्टूड? आपको बहुत ज़्यादा बांध रखा है, वो आपका मन ही है। आप माइंड से पूरा पूरा कंट्रोल हो रहे हो, जो आपको माइंड करवा रहा है वो आप कर रहे हो, जो वो बोल रहा है वैसे ही उसी फ्लो में जा रहे हो, तो आप अंधे हो चुके हो उस चीज़ में। तो ट्रुथ का आपको पता ही नहीं लग रहा है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस, आई एम लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। लिसन दिस केयरफुली, आई एम लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट, दैट 5 to 6 years ago आई हैव दैट कंडीशन इन माई लाइफ, कि जहाँ पे मेरे को ये लगता था कि घर में नेक्स्ट डे घर में कुछ खाने के लिए होगा कि नहीं होगा। आई एम लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट एंड आई एम शेयरिंग दिस टू यू नाउ, कि मतलब घर में मुझे ऐसा लगता है कि अगले दिन कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ खाने के लिए होगा कि नहीं होगा। बिकॉज हमारे जो पिताजी थे वो जब मैं 17 साल का था, 16-17 साल का था, तभी वो उनके पैरालाइज्ड हो गया था। एंड वो तब से बेड रेस्ट पे ही है, आज भी वो बेड रेस्ट पे ही है। एंड आई हैव 4 सिस्टर्स, मेरी 4 बहनें हैं, एंड आई एम द मैन ऑफ द हाउस। बहुत छोटी उम्र से, 16-17 साल की उम्र से ही मैं मैन ऑफ द हाउस बन गया था, एंड आज भी हूँ। एंड मतलब उस टाइम पे मैन ऑफ द हाउस बनना बहुत ऐसा था कि क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट आई डोंट नो कि वो परमात्मा मुझे बहुत सी चीज़ों के लिए तैयार कर रहा है। एंड लिटरली इफ़ मेरी कहानी सुनोगे तो आत्मविश्वास से भर उठोगे। एंड आई एम लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट बिकॉज मेहनत करो यार, मतलब मेहनत इतनी करो कि सो भी ना पाओ, भूख ना लगे। कौन सी भूख, कौन सी प्यास, कौन से रिश्ते, कौन से रिलेशंस एंड ऑल, कुछ नहीं। इट मीन्स ये मानो कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये जो आप सांस ले रहे हो ये भी तुम्हारी नहीं है, ये भी परमात्मा की है। जब उसे लेनी हुई ले लेगा अपने आप, तो ये सब भी तुम्हारा नहीं। तो सोचो कौन से रिश्ते, कौन क्या, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेहनत करोगे तो आखिर में जीत ही जाओगे, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेहनत करोगे तो आखिर में जीत ही जाओगे। तो मेहनत करना मेरे भाई, मेहनत करना मेरी बहन, मेहनत करना मेरे दोस्त, है ना? मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। ये जो समय चल रहा है, ये जो चीज़ें चल रही है, बहुत ज़िल्लत सहनी पड़ेगी, बहुत ह्यूमिलेशन सहने पड़ेंगे। मैंने सही है तभी मैं आज यहाँ पे हूँ आप सबके सामने, अपनों से, पराये से, सबसे। बट आई एम हियर बिकॉज आई नो आई एम नथिंग टुडे, बट आई एम समथिंग in the future, so that I can rule
this whole world, and I know this, I will rule this whole world. आई हैव दैट guts, आई हैव दैट एक्सपीरियंस. मैंने वो सब चीज़ें सह के आया हूँ जो मैं अब रूल कर सकता हूँ, राइट? बट मेहनत लगेगी, और वो आप भी कर सकते हो, वो आप भी कर सकते हो. बस उस अंधेरे से बाहर निकलो, माइंड को सही जगह लगाओ. माइंड वो सब कुछ दे सकता है आपको जो आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा. वो सब कुछ दे सकता है आपको, लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. और रिमेंबर, एक आदमी लगता है गाइस, पूरे घर परिवार में एक आदमी लगता है जो आपके परिवार का स्तर बहुत ऊंचा लेके जा सकता है. एक आदमी लगता है, एक आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत घिसना पड़ता है. घिसो, और अगर मतलब अगर आपको भगवान ने वो मौका दिया ना, तो भाई टेक इट, उस चीज़ को लो और पागल हो जाओ उसकी चीज़ के पीछे, और अपने स्तर को बहुत ऊंचा ले जाओ कि कोई छू भी ना सके आपको, कोई छू भी ना सके. इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ आपके पास, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके, बहुत सारी चीज़ें लेके, जो आपको बदल सकती है, आपकी चीज़ों को बदल सकती है, एक आप में बूस्ट क्रिएट कर सकती है. और इफ़ यू वांट सपोर्ट मी, देन प्लीज़, आपके सपोर्ट से आगे बढ़ पाऊँगा, आपके सपोर्ट से कुछ कर पाऊँगा, आपके सपोर्ट से ही आपको बदल पाऊँगा. एंड थैंक यू सो मच गाइज. इट इज़ रियली गुड के कर पा रहा हूँ. सब कुछ आपकी वजह से, सब कुछ परमात्मा की वजह से, एंड आगे भी बहुत कुछ करने जा रहा हूँ. तो सपोर्ट में, एंड बस बहुत शुक्रिया, एंड राधे राधे.